हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं, थंबनेल पे देख ही लिए होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय याद करने की ट्रिक हम बताने वाले हैं, ठीक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। ये सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पर ही लागू नहीं होता है। ये जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, सभी लेखकों पे, सभी कवियों पे ये लागू होगा, ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ, और 2 मिनट से भी कम लगेगा, आप आराम से याद कर लेंगे। क्या है वो ट्रिक, कैसे काम करता है, सब बताऊंगा। देखिए, पर इसको इसको आप कुछ मत करिए। हो रहे हैं कितने लोग स्क्रीनशॉट मारने वाले होंगे, कितने लोग बोलेंगे हट जाइए आगे से, हम लिख ले इसको। ये जो मैं चीज लिखा हूं आपको किताब में भी मिल जाएगा, विद्या में भी मिल जाएगा, लेकिन जो ट्रिक बताने वाला हूँ कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? तो पहले मेरे ट्रिक को सुन लीजिए ध्यान से। क्या है, आपसे अगर कोई पूछ दे, आपसे अगर कोई पूछे कि अपना जीवन के बारे में बताइए पूरा, वो भी तो आपका जीवन परिचय हुआ। आप बताएंगे मेरा जन्म इतने सन में हुआ, मेरे पिता का नाम ये है, मेरे माता का नाम ये है, मैंने इतना तक पढ़ाई किया है, मैंने इस स्कूल से पढ़ाई किया है, पढ़ाई करने के बाद मैंने यहाँ पे नौकरी की, ये किया, मेरे बच्चों का नाम ये है। उसके बाद से मैंने क्या क्या अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल की, कितने पुरस्कार मुझे मिले, और मेरा मतलब आप जब मरेंगे तो मृत्यु कब हुई, यही होता है। यही होता है जीवन परिचय के बारे में। भाई ये लोग भी तो लोग, आदमी ही है, इन पे भी तो यही फॉलो होता होगा। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, इनके पिता का नाम क्या है, इन्होंने पढ़ाई कितना तक किया, इन्होंने क्या क्या काम किया, इन्हें कितना उपलब्धियां हासिल की, कितने इनको पुरस्कार मिला, ये पूरा जीवन के बातों को लिखना ही जीवन परिचय कहलाता है, ठीक है? और वही दिया होता है, आप रट्टा मारते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ये इसका मतलब क्या हुआ, ठीक ना? देखिए, जो मैं बात बताया हूँ वही यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी किताब, किसी भी विद्या में यही लिखा होगा। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना? ये अपना पहले जन्म बताएं कि मेरा जन्म कब हुआ। अच्छा, कोई भी करता आदमी तो जन्म ही नहीं करता, ये नहीं कि मेरा जन्म ये हुआ, मैंने जीवन में ये उपलब्धि हासिल की। अरे, उपलब्धि हासिल करने के पहले आपका जन्म हुआ होगा, उसके बाद आप पढ़े होंगे, पढ़ने के बाद बड़े हुए होंगे, बड़े हुए के बाद से कोई काम किए होंगे, उसके बाद से बहुत उपलब्धि आपको हासिल हुई होगी, ठीक है? तो एक क्रम होता है। देखिए, और कहाँ पे हुआ, तो बस्ती जिले में हुआ। बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ। ये जिला है बस्ती और ये गांव है अगोना, ठीक है? ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। ये भी याद कर ले। देखिए, जो जो इंपोर्टेंट है मैं काले पेन से लिखा हूं, ठीक है, काले मार्कर से। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही जिले के मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे न बढ़ सकी, ठीक है? शिक्षा इनकी आगे न बढ़ सकी, गणित में थोड़े कमजोर थे तो नहीं पढ़ पाए आगे। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। कहाँ नौकरी की, तो मिर्जापुर के न्यायालय में, ठीक है? नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी। स्वभावानुकूल इसका मतलब क्या हुआ सर, उनके अनुसार नहीं थी, उनका मन न लग सका वहां पे, तो उन्होंने क्या किया, नौकरी वो छोड़ दिया, ठीक है? छोड़ दी। और मिशन स्कूल के चित्रकला के अध्यापक क्या हुए, बन गए। मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन गए। उसके बाद क्या हुआ, आप बोलेंगे आगे वाला कहाँ है? आगे वाला मतलब मैं इसको मिटा करके लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा छोटा सा जगह था। और उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात देख लीजिएगा, यहाँ पे जो ये बॉक्स बना है ना, ये बॉक्स मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। किसी भी पेपर में किसी का भी जीवन परिचय लिखेगी, ये बॉक्स जरूर लिख लीजिएगा। क्यों बोलेंगे आप, क्यों सर, ये तो लिख ही रहे हैं पूरा विस्तार में लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा, बॉक्स में क्यों लिखे? देखिए, जो एग्जामिनर होता है, जो आपका कॉपी चेक करता है, सिर्फ आप ही का कॉपी नहीं चेक करता है, वो कई लाख स्टूडेंट का कॉपी चेक करता है, और कॉपी चेक करते करते परेशान हो जाता है। आप कभी 10 बच्चों का कॉपी चेक करके देखिएगा कितना मुश्किल होता है, ठीक है? और आप उसी में इसका इतना बड़ा दे देंगे तो कैसे लिख पाएगा? उससे बढ़िया आप यहाँ पर जो ये बॉक्स दिख रहा है ना, ये बॉक्स, ऐसे बॉक्स बनाकर जन्म उसमें लिख दीजिएगा, जन्म स्थान लिख दीजिएगा, पिता का नाम लिख दीजिएगा, शिक्षा लिख दीजिएगा, रचना लिख दीजिएगा कि कौन सी उनकी रचना है। बस ये 4-5 बातें यहाँ पे लिख देंगे ना, तो उसको मालूम चल जाएगा कि हाँ, देखिए, इतने बड़े में उसको देखना क्या है, बस उसको देखना है कि क्या इसको पता है कि नहीं, इनका जन्म कब हुआ, पढ़े कितना तक, पिता का नाम, माता का नाम क्या है, इनकी मृत्यु कब हुई, यही वो देखना चाहता है कि आपको याद है कि नहीं। तो आप पहले दिखा दिए ना, हाँ मुझे याद है, उसके बाद से विस्तार में लिख लीजिए। वो यहीं से देख करके आपको नंबर दे देगा, और यहाँ से पढ़ने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा आपका कॉपी उसको रिलैक्स देगा तो बढ़िया उसे फील होगा, ठीक है?
यहाँ से लिख दीजिएगा जन्म, जन्म स्थान, पिता, शिक्षा, रचना और मृत्यु में भूल गया हूँ, मृत्यु भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके आगे वाला लिखता हूँ कि इसके आगे वाला में क्या है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अध्यापन करते समय ही इन्होंने कई कहानियां, नाटक, निबंध आदि की रचना की। यहाँ पे क्या अध्यापन का मतलब कि अध्ययन तो सुना होगा, अध्यापन क्या होता है? अध्ययन मतलब होता है पढ़ना, और अध्यापन मतलब होता है पढ़ाना। मतलब पढ़ाते समय इन्होंने कई कहानियां लिखी, नाटक लिखा, निबंध लिखा आदि की रचना की। इन्होंने कुछ समय बाद इनकी नियुक्ति प्राध्यापक में हो गई, यानी कि प्रिंसिपल बन गए, है ना, प्राध्यापक के पद पर हो गई। इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में, इनकी मृत्यु कब हुई? 1941 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 1884 ईस्वी में, ठीक है। इतना लिख देंगे। उसके बाद से एक रचना लिखेंगे, रचना 2 नंबर में आता है और ये 3 नंबर में आता है, पूरा 5 नंबर का टोटल आता है, ठीक है। रचना नहीं लिखेंगे 3 नंबर काट देगा आपका। तो एक रचना इनका लिख दीजिएगा, बस एक रचना पूछता है, चिंतामणि आप लिख दीजिएगा आराम से, ठीक है। यहाँ से आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि किसी भी लेखक कवि का जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। जीवन परिचय का मतलब ये होता है जीवन में उनकी क्या क्या घटनाएं घटी, पहले पैदा हुए होंगे, ठीक है। दूसरा में उनके माता पिता का नाम, कुछ माता पिता होंगे उनके कोई। उसके बाद से कहाँ तक पढ़ाई की उन्होंने, अब पढ़ाई करने के बाद क्या करेंगे, कोई नौकरी वोकरी करेंगे, नौकरी किया उन्होंने, फिर से उनकी रचना क्या क्या थी वो उन्होंने रचना किया। उसके बाद से उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद से मृत्यु होने के बाद से वो समाप्त हो जाएगा वहाँ पे जीवन परिचय, और रचना का एक नाम लिख दीजिएगा, आराम से 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 5 नंबर नहीं तो 4 नंबर मिलता है, क्योंकि 1 नंबर आपका मात्रा उतरा में काट देता है वो। और ये बॉक्स जरूर लिखिएगा, बॉक्स से ही नंबर मिल जाएगा, उसको इतना एक पेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कॉपी की जो कॉपी होता है आपके कॉपी के पहले पेज को लिखिएगा, क्योंकि ये आप एकदम पूरा रट के जाते होंगे, ठीक है। और समझा दिया हूँ तो आप समझ में आ गया, और 4-5 बार लिखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा, और एकदम पूरा आपको यकीन है कि ये मैं सही सही लिख रहा हूँ। और उस कॉपी के पहले पेज पे लिखेंगे तो उसको एक मैसेज उसके पास चला जाएगा कि हाँ ये बढ़िया लड़का है, बढ़िया तरह से कॉपी लिखा है, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कल के वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन पर चलाऊंगा, ठीक है। तब तक आप इसको तैयार कर लीजिएगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आशा करता हूँ कि ये समझ में आपको आया होगा। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।